एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और पता है आज सुबह 7:30 बजे ही मेरे घर में मुझे ये पार्सल रिसीव हुआ और बच्चे इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो गए ना, मम्मी इतना बड़ा पार्सल है, बस उसको खोलना है स्टार्ट। जैसे ही आया वैसे ही उन्होंने खोल के चेक कर लिया कि इसके अंदर क्या आया है। लेकिन वो लोग बेचारे बहुत कोशिश कर रहे थे पर उनसे ना ये निकल ही नहीं रहा था। फिर मैंने फाइनली इस स्टैंड को निकाला और ये मैंने मंगवाया है एक प्लांटर स्टैंड, जो कि मैं इसको रिव्यू इसका आपको अभी आगे चल के ही दूंगी कि ये कैसा है। वैसे आपने इसको देख लिया बट इसकी क्वालिटी कैसी है ना, वो मैं आपको आगे चल के वीडियो में दिखाऊंगी कि कैसा है, कि इसमें प्लांटर किस तरह से अरेंज किए जाएंगे, थोड़ा वजन है रुक सकता है या नहीं रुक सकता। थोड़ी पहले जब मैंने सुबह इसको खोला था ना, मुझे ये पसंद नहीं आया था क्योंकि ये हाइट के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा छोटा था। मैं थोड़ा सा बड़ा चाहती थी बट ये छोटा निकला ना, तो मेरा मूड है ना ऑफ हो गया था। तो इसके बारे में आपको आगे बताऊंगी। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। और तो अभी शाम का टाइम हो रहा है और मैं ना चाय पीकर बस थोड़ी देर के लिए बैठी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सबके साथ में अपनी शॉपिंग शेयर करूं, क्योंकि मैं नर्सरी गई थी और नर्सरी से ना मैं बहुत सारी शॉपिंग करके आई हूँ। कुछ तो पेड़ों की और कुछ प्लांटर्स की, बहुत सारी चीज़ें लेकर आई हूँ। तो मैंने सोचा पहले आप लोगों को दिखाऊं, उसके बाद है ना मैं क्या करती हूँ फटाफट से उनकी रिपोर्टिंग कर लूँ, नहीं तो ख़राब हो जाएंगे। और ये देखिए आरू मेरी स्केटिंग करना बिल्कुल अच्छी तरह से सीख गई है, बहुत प्यार से कर लेती है। इसके लिए अब मैं लाऊंगी सिंगल वाले जो आते हैं ना वो, लेकिन उसमें सीखने में इसको टाइम लगेगा। चला रही है, आएगी ऊपर। और आज सुबह मैंने आप लोगों को दिखाया ना, मैंने मंगवाया है ये स्टैंड, सुबह ओपन किया था तब आप लोगों ने देखा होगा, मैं फिर से दिखा देती हूँ। ये रहा, देखो इतना बड़ा। तो चलिए इसका स्टैंड भी दिखाती हूँ, क्या बोलेंगे पैकेजिंग वो कराई थी इसकी। ये रहा, लेकिन ये काफ़ी छोटा है, मेरी कमर से भी यहाँ तक ही आ रहा है। हाँ तो ये ना बस इतना छोटा सा है, देखो मेरी कमर से मेरे सर तक, मेरे पेट से मेरे सर तक। अब इसको रख के देखते हैं कि वेट भी सहन कर पाएगा या नहीं तो फिर मैं इसको रिटर्न करूँगी। लेकिन प्राइस के अकॉर्डिंग आप बताना सही है कि नहीं। ये है 935 रुपये का, और मेरे हिसाब से ना पता ही ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये का होना चाहिए या 400 रुपये का, इससे ज़्यादा की ये चीज़ है नहीं। बट ये कि घर बैठे मिल गई, फिनिशिंग की मिल गई तो चलता है। फिर देखते हैं क्या करते हैं। ऊपर लेके चलते हैं और देखते हैं कि इसमें ना मेरे जो प्लांटर है वो आ भी रहे हैं या नहीं। चलो आगे। और देखो इधर और भी सारी शॉपिंग, पौधों की शॉपिंग तो मैंने बताई थी रात को, तो मैं इतने सारे लाई थी। उसमें से देखो ये मैंने सुबह ही कर दिया, रिपोर्ट कर दिया, क्योंकि थोड़ा सा डल हो रहा था। क्या पता ये जिएगा कि मर जाएगा, लग तो रहा है कि मर जाएगा। तो ये मैंने मंगाई है स्वीट पोटैटो वाइन। और ये इतने सारे ये प्लांटर हैं, इनकी डिज़ाइन मुझे बड़ी अच्छी लगी क्योंकि ये भी प्लेट मिले हैं। इनका जो ड्रेनेज सिस्टम है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और उसके साथ साथ है ना जो भी पानी निकलेगा उस ट्रे में आ जाएगा। तो ये इतने सारे प्लांटर हैं, देखो हैंगिंग के हैं सारे। ये रहे 3-4 इसमें हैं, 4-5 इसमें हैं, कुछ ये वाइट कलर के हैं, कुछ ये वाले हैं। ये सारे एक्स्ट्रा मंगा के रख लिए हैं। प्लांट्स तो इतने नहीं है लेकिन मैंने मंगा लिए क्योंकि मैं कभी भी कुछ भी करती रहती हूँ, नए नए प्लांट लगाती रहती हूँ। जैसे कि मैंने वो वाला प्लांट लगाया था, देखो। सो ये ना मनी प्लांट की एक वैरायटी है, बड़े पत्तों वाली। तो है ना, इसको हम मनी प्लांट नहीं कहेंगे, ये अलग पत्ता आता है। कोई भी नॉर्मल मनी प्लांट है ना, उसके पत्ते इतने बड़े नहीं होते क्योंकि उनकी वैरायटी अलग होती है। तो ये वैरायटी उन्होंने मुझे बताई है कि अलग है। फिर देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है। जैसा होगा फिर वो आपके साथ में शेयर करूँगी। और इसी के साथ साथ करते हैं, कुछ प्लांट की रिपोर्टिंग मुझे करनी है, तो वो कर लेती हूँ और उस स्टैंड को रख के आपको दिखाती हूँ कि गार्डन का लुक कैसा आएगा। ठीक है।
तो है ना, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरे प्लांट आए हुए कम से कम 6 से 7 दिन हो चुके हैं। मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की थी, इस वजह से आपको लग रहा है कि मैंने प्लांट दूसरे दिन ही ला के रख दिए और रिपोर्टिंग कर दी। जी नहीं, मैं जिस दिन प्लांट लेके आई उसके एक दिन मैंने कोकोपीट धोई, फिर 2 दिन मैंने कोकोपीट को सुखाया, उसके बाद आज ये 5वां दिन है जब मैं अपने है ना सारे प्लांट्स को रिपोर्ट करने जा रही हूँ। क्योंकि मैंने 2 दिन मिट्टी को सुखाया, 2 दिन कोकोपीट को सुखाया, फिर गोबर लेकर आई, फिर गोबर को धूप में सुखाया, तो 4-5 दिन जा चुके हैं। उसके बाद है ना अब मैं कर रही हूँ अपने प्लांट्स की रिपोर्टिंग। तो मैंने है ना सारी मिट्टी को पहले से है ना अरेंज करके यानी बना के रख लिया है, क्योंकि बारिश का सीज़न चल रहा है, पूरी मिट्टी गीली हो जाती है बार बार, पौधे है ना लगाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। पहले मुझे पूरी मिट्टी को ना धूप में सुखाना पड़ता है, धूप में सुखाया है, वो वाली तो सूखी है, ये भी नहीं सूखी है। तो अब इसमें बनाऊंगी और चले आप लोगों के साथ में शेयर भी करती हूँ। लेकर आई बेटा, नहीं मिले, ले बॉक्स ले। गर्मी भयंकर है, बारिश भी हो रही है और गर्मी भी अच्छी खासी हो रही है। और ये जितने भी प्लांटर आपको दिख रहे हैं ना, जो मैंने अभी आपको शॉपिंग में दिखाए, वो सारे प्लांटर्स की शॉपिंग करी है जय ने। क्योंकि मैं नर्सरी में एक बार गई थी, मैं दोबारा नहीं गई, तो मैंने उनको बोला कि अगर तुम कहीं जा रहे हो तो मेरे लिए प्लांटर ले आना। तो जितने भी प्लांटर थे ना सब जय लेकर आए और उनकी चॉइस बहुत अच्छी रही, सारे प्लांटर मुझे बहुत अच्छे लगे। इसी के साथ मैं कुछ और कहना चाहूँगी कि मुझे ना, मैं जब भी कोई चीज़ की खरीदी करके आती हूँ ना, मुझे बहुत नेगेटिव कमेंट आते हैं कि पैसे की बर्बादी करती है, पैसा लुटाती है और न जाने क्या क्या। तो माना कि मैं मिडिल क्लास हूँ, लेकिन मिडिल क्लास इंसान भी अपनी इच्छाओं की तो पूर्ति करता ही है। भाई इंसान पैसे क्यों कमाता है? अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। और अगर जहाँ तक सेविंग की बात आए, वो कहते हैं कि सेविंग नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। तो अगर मैं सेविंग नहीं करती, अगर मैं अपने पैसों का सही इस्तेमाल नहीं करती, तो इतनी सी उम्र में, क्योंकि अभी मेरी कोई बहुत ज़्यादा उम्र तो है नहीं, इतनी उम्र में मैंने अपना घर बना लिया, सारी सुख सुविधाएं मेरे पास हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई इंसान अपना है ना थोड़ा सा सिक्योर करके नहीं चलता, पैसा हर इंसान चलता है थोड़ा बहुत पैसा सिक्योर करके। जैसे कि आप लोगों ने देखा, मेरा घर मैंने 2 साल में, 1.5 साल में जाके बना पाया है। तो मैं अपने पैसों को पहले सिक्योर करती हूँ, फिर उसमें से जो बचत होती है ना मेरी, जिसको मैं खर्च कर सकती हूँ, मैं उस पैसे को खर्च करती हूँ। फिजूल पैसा मैं कभी भी बर्बाद नहीं करती। हाँ, ये अगर प्लांट खरीदने में लोगों को लगता है कि जब देखो तब प्लांट खरीदती है और वो मर जाते हैं, ये पैसा फिजूल होता है, तो भैया इंसान अपनी कुछ इच्छाओं को तो पूरी करेगा, और शायद मेहनत भी वो इसीलिए करता है। प्लांट लगाना, प्लांटर लाना, ये मेरा शौक़ है, मेरी इच्छाएं हैं, इनसे मुझे बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है, प्रेरणा मिलती है और थोड़ा सा ना पॉजिटिविटी आती है घर में। तो मुझे प्लांट्स लगाना बहुत पसंद है और इनके पीछे खर्चा करना भी बहुत पसंद है, और मैं अपनी कमाई से इन चीज़ों पे खर्च करती हूँ। मैं कभी भी जय का पैसा इन सब चीज़ों में वेस्ट नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैं अगर कुछ पैसा कमा रही हूँ तो उससे मैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर लूँ, तो मैं करती हूँ। मुझे ना कोई गोल्ड का शौक़ है, ना ही मुझे बहुत ज़्यादा कपड़े लत्ते का शौक़ है। आप लोग भी मुझे देखते होंगे, आप लोग भी मुझे टोकते हो कि दी आप हमें ना अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहनते, आप नए कपड़े लेकर आते हो, उनको क्यों नहीं पहनते। तो मैं ना उन सब चीज़ों का मुझे इतना ज़्यादा शौक़ नहीं है। कपड़े आ भी जाते हैं तो वो पड़े रहते हैं, जब कभी कहीं जाना होता है तो मैं पहनती हूँ, अदरवाइज ऐसे ही चलने देती हूँ। तो हर इंसान का अलग अलग शौक़ होता है, तो मुझे अच्छा लगता है प्लांट लगाना, उन पे खर्चा करना, और जिनको नहीं लगता उनको तो थोड़ा वेस्ट लगेगा ही कि हाँ पैसा वेस्ट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इंसान अपने लिए जीता है और कहीं ना कहीं उसको अपने लिए जीने का हक भी है। तो ये जो पल है ना, ये मैं अपने लिए जीती हूँ, केवल अपने लिए। लेकिन इससे पता है क्या है, मेरे साथ जो मेरे बच्चे मेरी हेल्प करते हैं ना, वो भी प्लांट्स के नज़दीक आते हैं, गहराई से इन चीज़ों को समझते हैं। क्योंकि आज का जो एनवायरनमेंट हो रहा है ना, उसमें प्लांट से प्यार करना, प्लांट लगाना बहुत ज़रूरी है। तो बस शायद कहीं ना कहीं मेरा लगाव इसीलिए, क्योंकि आजकल के घरों में ना स्पेस ही नहीं होता कि इंसान पेड़ पौधे लगा सके, और मेरे घर में स्पेस होने के बावजूद भी मैं नहीं कर पाती, क्योंकि हमारे वहाँ पे इतने ज़्यादा बंदर है ना कि मैं आउटडोर तो कोई पौधा लगा ही नहीं पाती हूँ, और लगाती भी हूँ ना तो मुझे सारे दिन उसके ना प्रोटेक्शन में रहना पड़ता है कि कहीं बंदर आके मेरे पौधे को तोड़ ना दे।
तो बहुत सी चीज़ें होती है जो इंसान फेस करता है, उसके बाद अपनी लाइफ जीता है। तो हर इंसान पे ना छोटी छोटी बातों पे उंगली ना उठाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। भाई उसकी भी ज़िंदगी है, उसको जीने दो। हर चीज़ में इन बिन किन जो होता है ना कि ये कर दिया वो कर दिया, ये नहीं किया वो नहीं किया, तो हर इंसान की लाइफ परफेक्ट नहीं होती। और ना ही मैं कोई परफेक्ट लेडी हूँ, मेरे अंदर बहुत सारी कमियाँ होंगी जो शायद मुझे नहीं पता लेकिन सामने वाले को दिखती होंगी, क्योंकि हर इंसान अपनी सोच के हिसाब से दूसरे इंसान को जज करता है। तो भाई हर इंसान की बराबर तो मैं हो नहीं सकती कि हर इंसान की सोच के हिसाब से मैं अपनी लाइफ जीऊँ। मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीऊँगी, खर्चा अपनी पॉकेट मनी के हिसाब से करूँगी। ऐसा नहीं है कि मेरे पास मेरी औकात 10 रुपये की है और मैं लेकर 1 लाख रुपये आ जाऊँ, तो ऐसा मैंने कभी ज़िंदगी में किया है और ना ही करूँगी। 1000-2000 रुपये खर्च करना ये कोई बहुत बड़ी रकम भी नहीं होती है कि इससे मेरी पूरी लाइफ ख़राब हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता। सो प्लीज़ थोड़े नेगेटिव कमेंट करना बंद कर दो और लोगों को सोचने की क्षमता रखो कि भाई इंसान की सोच क्या है, उसके हिसाब से कमेंट किया करो। क्योंकि फिर ऐसा होता है ना, कभी कभी है ना, इंसान गलत कमेंट कर देता है, उसके बाद उसको खुद रियलाइज़ होता है और फिर उसे लगता है कि हमें ये कमेंट नहीं करना चाहिए। तो कुछ भी कहने से पहले थोड़ा सा सोच लिया करो। और यहाँ पर है ना, बातें करते करते मैंने सारे प्लांट्स की रिपोर्टिंग कर दी। और उसके बाद यहाँ पे ना गार्डन एरिया में ना थोड़ा टंकी में से पानी टपकता रहता है, तो उसकी वजह से थोड़ा गीला हो जाता है, तो वो मैंने क्लीन किया। और ये जो स्टैंड लेकर आए थे ना, अब इसके अंदर मैं सारे जो मेरे प्लांट है ना उनको कर रही हूँ मैं अरेंज। और मेरा गला गया है बैठ, क्योंकि मौसम हो गया है ख़राब, बारिश वाला मौसम हो रहा है, मेरा गला बैठ गया है। पता नहीं, जैसे ही ठंडियों का हल्का सा मौसम आता है ना, मेरे गले पे इफ़ेक्ट हो जाता है। सो आज की आपको ना मेरी जो वॉइस ओवर है ना थोड़ी सी अलग सुनाई देगी, सो थोड़ा सा इग्नोर करना और मैनेज भी कर लेना। तो यहाँ पर आज पूरे दिन मैंने आपको बस प्लांट्स की ही शॉपिंग और अरेंजमेंट दिखाया है, जो कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। देखिए मेरा बगीचे का ओवरव्यू, पूरा बगीचा एकदम हरा भरा, और मैंने कुछ खर्चा किया तो उसकी वजह से मेरा जो गार्डन है ना बहुत प्यारा लग रहा है। अब पहले मैं सोच रही थी इस स्टैंड को लौटा दूँ, लेकिन अब नहीं लौटाने वाली, क्योंकि छोटा है। मेरे घर का जो स्पेस है ना उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट हो जा रहा है। और मेरे काफ़ी सारे प्लांटर है ना इसके अंदर आ गए। कितने हैं? 2 2 4 2 6 7 आ गए हैं इसके अंदर, एक छोटा सा आ गया है। और इस साइड मैंने है ना मेरा जो पुराना वाला स्टैंड है ना वो अरेंज कर दिया, उसके अंदर मेरे ये पौधे रख दिए मैंने। और वो मनी प्लांट है, वो बड़ी वाली मनी प्लांट है। और ये एक मेरी हैंगिंग जो टर्टल वाइन की जो वैरायटी आती है, इसका नाम कुछ और है, ये वो है। तो इसको तो मैं बहुत अलग अलग उसमें लगाने वाली हूँ और बहुत ज़्यादा करने वाली हूँ। और ये स्वीट पोटैटो वाइन है, पता नहीं क्यों इसके पत्ते झड़ रहे हैं। और ये मेरी एक टर्टल वाइन की वाइन ही है, ये क्या पता ये बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बहुत टेंशन हो रही है। ये इसका एक बेबी प्लांट है, ये मैंने यहाँ पे उगाया है, उगता है कि नहीं पता नहीं, मेरे ख्याल से उग जाएगा। और ये देखिए, ये मैंने कल उगा दिए थे और आज में इतने बड़े हो गए है ना, काफ़ी बड़ी बड़ी इनकी ग्रोथ चल रही है देखो। और ये पौधा मेरा, मैं अहमदाबाद चली गई थी तो बेचारा मरने की कगार पे आ गया है ये, बट कोई ना, इसको भी सरवाइव करवा लेंगे हम। और एक ये वाइन है, ये सीधे रुक जा भाई, ऐसे रह जा, ऐसे इसके पत्ते नरम से हो गए। और ये हमारा मशरूम है, देखिए वाइन। अब बताइए मेरी हरी भरी बगिया है या नहीं। ये देखिए, ये सारे ये पौधे मैं अभी लेकर आई हूँ, इसको भी दूसरी बास्केट में लगाने वाली हूँ। अभी तो फिलहाल के लिए ये चल रही है, फिर मैं इसको बड़ी बास्केट में लगा दूँगी। ये सारे पत्ते मेरे नए हैं। और देखिए एक अपनी जीत बताऊँ मैं आपको, ये मेरा पौधा है ना, इसमें से न्यू ये सूट्स दिख रहा है आपको, अच्छे से दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने ना ये एक पत्ता उगाया था, उस पत्ते में से मुझे अब नया प्लांट मिल रहा है, छोटू सा। तो जब इस तरह से कोई प्लांट उगता है तो बहुत अच्छा लगता है। बस मैंने ये एक पत्ता उगाया था और देखिए ये नया प्लांट आ गया। ये मैंने बहुत सारे पत्ते और उगा दिए हैं, शायद मुझे इनमें से भी कुछ अच्छा रिजल्ट मिल जाए। सो आई एम हैप्पी, मेरा ये प्लांट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए इसको रख देते हैं, क्योंकि खुश होती हूँ तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, खुश नहीं होना है। और इसकी भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही है, टर्टल वाइन की।
इसके अंदर खाद डालूँगी कल परसों में। हाँ। इस लाइन में सारे येलो येलो कलर हो रहे हैं। मोलू कहता है मम्मी आलू का हाथ कहाँ गया, अरे ये कहाँ निकल गया। तो यहाँ पर है ना मेरा ये जो प्लांटर मैंने बनाया था ना एक डेकोर DIY, तो वो उसको मैं अरेंज करने में लगी। मेरी पता है ऐसी आदत है, अगर मेरे कोई भी प्लांट में कोई नुकसान हो जाए ना तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ और उसी में लग जाती हूँ। मैं वीडियो शूट कर रही थी, मैंने अपना कैमरा साइड में छोड़ दिया और अपने प्लांट को सही करने में मैं लग गई। तो ये मेरा जुनून कह लो या हद से ज़्यादा मेरा प्यार कह लो प्लांट्स के प्रति, तो ये चीज़ है। कहीं कहीं कभी कभी मुझे भी लगता है कि फिजूल पैसा खर्च हो जाता है क्योंकि मेरे प्लांट मर जाते हैं। लेकिन मैं अगर गार्डन में पौधे ना रखूं और सुबह उठ के अपने गार्डन को ना देखूं ना तो मुझे पूरे दिन बेचैनी सी रहती है। ऐसा लगता है मेरा मन नहीं लग रहा, कहीं लाइफ में कुछ अधूरापन सा लगता रहता है। तो उस अधूरेपन को भरने के लिए मैं अपने पौधों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। रेड प्लांट की कटिंग इनको कल धूप में रखूँगी तो और अच्छे से ये चल जाएंगे। तो मेरी बातों को कोई दिल पे न लगाना, अगर दिल पे लग जाए तो उसके लिए सॉरी है, प्लीज़ इग्नोर करना, समझने की कोशिश करना। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि सुबह मेरे जो बाहर के प्लांट है ना उनके अंदर कितने अच्छे फूल उगे हैं। ये देखिए, ये सुबह का टाइम है और मुझे ये फूल उग रहे, अभी उगे नहीं है, उग रहे हैं। इनको देखकर कितनी खुशी मिलती है, कितनी पॉजिटिविटी आती है। तो चलिए इसी पॉजिटिविटी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ऐसे ही प्लांट लगाते रहिए, उनसे प्यार करते रहिए, एनवायरनमेंट को भी अच्छा लगेगा और हमारे दिल को भी सुकून मिलेगा। सो बाय बाय, लव यू।